सुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अंजमांटो अंजमांटो अंजमाटो अंजमाटो अडक्कुमुरिकी अंजमांटो अडक्कुमुरिकी अंजमाटो। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम मौजूद हैं अपने कार्यक्रम जनमंच के जरिए इन किसानों के बीच और जानेंगे किसानों के मन की बात। आखिर किसान 3 बिलों की वापसी के बाद क्या सोचता है और अब जो एमएसपी की बात आ रही है इस पर किसानों का क्या मानना है, क्या सोचना है और आगे की रणनीति किसान क्या बनाते हैं। हम बात करेंगे कुछ किसानों से, इस यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये बताएं कि अब आगे की रणनीति क्या है। आगे की रणनीति ने वादा कराया एक 3 कृषि कानून वापस लेने का। एक तो ये है कि इन्हें बिल वो बनाओ, सत्र बनाओ और उसमें पास करो इन्हें। दूसरा ये है एमएसपी का कानून बनाओ। तीसरा ये है जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा और उन्हें मुआवजा दिया जा और एक नौकरी दी जा घर में, सरकारी नौकरी। बार बार सरकार ने किसानों के साथ पिछले साल वार्ता की लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। अब एमएसपी पर बात अटक गई है, तो अब एमएसपी पर आगे क्या? किसान इतने सारी किसान की इतने मांग नहीं माननी जाएगी, इतना किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। एमएसपी पे लिखित में गारंटी हो, ये कानून सत्र बुलाएगा पास करेगा, जो बिल वापसी लिए सत्र में बुलाएगा ये वापसी करेगा। और जो किसान जो इस मोदी की हट धर्मिता के कारण किसान 1 साल से यहाँ बैठा, अगर इस यह बात मोदी जी पहले कर लेते 1 साल पहले तो एक 700-800 जो किसान यहाँ शहीद हुए शहीद नहीं होते। और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज है मुकदमे वापस हो। आपका कहना है मोदी जी को कृषि बिल पहले लेने चाहिए थे वापस। आप ये बताएं कि क्या सरकार की ओर से कोई संदेशा आया है एमएसपी पे बात करने के लिए आगे की? नहीं, अभी कोई संदेशा नहीं आया। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक खुला पत्र सरकार के पास भेजा गया। सरकार इतनी हठधर्मिता अपना रही कि उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई। आप ये बताएं कि आप किस इलाके से आ रहे हैं? मैं बुलंदशहर से हूँ। तो वहाँ बुलंदशहर के इलाके में अभी बहुत बड़ी परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। या आप ये बताएं कि सरकार ने जो काम किए या कृषि बिल की वापसी ली, इनसे आप कितना ये कितने भी योजना फेंक ले कुछ होने वाला नहीं है। हम इससे रोष्ट हैं, बिल्कुल किसान मजदूर सब रोष्ट है। इसके विरोध में कूदेंगे हम और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। किसान एकता आप लोगों की बरकरार है, अभी भी मैं देख रहा हूँ। आप ये मुझे बताएं कि आगे की रणनीति क्या है? योगी के लिए तो सब बहुत सवाल खड़े। हरियाणा पंजाब बिजली का देखो क्या रेट है। हमारे यहाँ का कोई हम ज़्यादा खवे रात में उठ के, या तो योगी में दम नहीं है भाई। अभी तो लड़ाई हमारी अगर बिल जो है हरियाणा पंजाब के माफी करे जाओ, वही जो रेट है बिजली का वही करे जाओ। कुछ तो खाएगा एक जगह 1 रुपये बिजली मिल रही उतनी, एक जगह 4 रुपये मिल रही। बिजली के रेट ज़्यादा हैं। आप जब खेती किया करते होंगे अभी भी, और अब जो खेती करते हैं उसमें क्या बहुत अभी सरकार से पहले 7,000 जा रहे थे बिल के, और अब 17-18 हज़ार जाना है। हाँ 18,000 हैं। हाँ अब 18,000 जा रहे हैं बिल के। पूर्व की सरकारों से भी नाराजगी रही है। पूर्व की सरकारों से भी नाराजगी रही है, लेकिन जो हठधर्मिता इस भाजपा सरकार में देखी गई है ऐसी पूर्व की सरकारों में किसी में नहीं देखी गई। जीतेंगे मोदी सरकार होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। एमएसपी तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। एमएसपी तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज दो। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है इसमें किसानों की जीत है या फिर किसकी जीत है? सरकार की? किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, प्रकृति पर जीने वालों की और तमाम जन आंदोलनों की जीत है। संसद बाह्य राजनीति भी कितनी ताकतवर, कितनी जीवट और कितनी प्रभावी हो सकती है, ये एक प्रकार से दिखाई दिया है। एमएसपी की जो बात अब हो रही है, पहले एमएसपी की बात उतनी ताकत के साथ क्यों नहीं हुई थी? नहीं, बात तो कई बार उठी थी पर किसी भी सरकार ने मानी नहीं थी। और स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट केवल पढ़ा रहा, पर जब तक जनशक्ति सामने नहीं आती और जीवटता के साथ वो पॉलिटिकल चैलेंज केवल चुनावी वोट बैंक के आधार पर नहीं पर जनता की ख्वाहिशें, सपने और संवैधानिक दायरे के आधार पर देती है, तभी जाकर कोई मुद्दा बनता है। नर्मदा ने भी यही अनुभव किया है। सबसे बड़ा अवरोध तो लेकिन कृषि बिल ही थे, तो एमएसपी पर फिर बात क्यों अटक गई? 3 मुद्दे, 3 कानूनों के मुद्दे तो थे ही। वो सबसे बड़े मुद्दे थे, वो सबसे और बड़े थे। उसके बाद ये भी कम बड़े नहीं है। जो आत्महत्याएं रोज हो रही है वो एमएसपी मतलब सही सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, इसलिए हो रहे हैं। आप ये बताएं कि आगे 1 साल तक किसान यहीं रुकेंगे? अभी क्या पता भाई, क्या रुकेंगे, क्या एक दिन रुकेंगे। इस सरकार की ओर से कोई पहल हुई अभी तक? अभी नहीं हुई कोई पहल।
तो अब इसका रास्ता क्या नज़र आ रहा है? अब क्या पता क्या रास्ता नहीं, है, कहाँ जनता से पूछेंगे। जनता तो है ही, सरकार 2 कदम चली, कहते हैं कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम हाँ, चलें। हम चलेंगे। हैं? चलेंगे हम भी। तो क्या एमएसपी पर क्या बात बनेगी? एमएसपी पे बात कर नहीं रही अभी। क्या अभी कर- सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? एमएसपी। एमएसपी। और एमएसपी की गारंटी या एमएसपी पर कुछ गारंटी। समझौते? गारंटी। आप बताएं कि कृषि बिल तो वापस हो गए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब आप किसान वापस लौटें, और लेकिन फिर भी ये अड़ने वाली क्या बात है? अड़ने वाली बहुत बातें हैं भाई। प्रधानमंत्री ने अभी भी ये बात जो कही है कि हम तीनों कृषि कानून जो है वापस लेते हैं, भाई वापस लेने के बाद भी कह दिया कि मुट्ठी भर किसानों को हम समझा नहीं पाए, और ये भी एक बार ही कह देता कि इतने किसान शहीद हो गए, अभी तक 750 से ऊपर किसान शहीद हो गया। अभी तक एक बार ही कह देता कि भाई इन किसानों के भी जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। भाई क्षमा तो चाह रहा है, मगर वो ऐसे ढंग से कह रहा है कि मुट्ठी भर किसानों को नहीं समझा पाए। अरे भाई, मुट्ठी भर किसान लड़े थे तो क्यों आपने वापस लिए? आपको मालूम पड़ गया कि ये कृषि कानून जो काले हैं तो तभी वापस लिए ना। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं ये काले हैं। इसके बाद भी हम इसलिए यहाँ डटे पड़े हैं, एमएसपी बहुत ज़रूरी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम तो उसी पे राजी हो गए भाई। हम तो उस पर भी अभी मान रहे हैं कि भाई एमएसपी के ऊपर गारंटी दे दो, जो उससे नीचे खरीदेगा वो जेल में जाएगा। भाई सरकार खरीदे, प्राइवेट वाले खरीदें। अब तो सरकारी खरीद करने वाली ये कहते हैं हम एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो ये जो गोदाम दे दिए 15 साल के लिए अंबानी को, वो काहे के लिए दिए? वो क्या सरकारी वहाँ राशन रखने देगा? राशन क्या? बिजली वेंटमेंट बिल जरूरी है। जो पराली जला दे किसान तो धुआं। उस दिन यहाँ दीपावली वाले दिन यहाँ क्या हुआ था? सुबह धुआं ही धुआं था, उसको धुआं नहीं मानते। अगर किसान थोड़े दिन के लिए 10 दिन के लिए तो कहीं पराली जला ले तो वो धुआं है। एनजीटी को भी दिखता है वो धुआं है, और बाकी फैक्ट्रियाँ फेंक रही हैं, ये वाहन फेंक रहे हैं, वो धुआं नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेइंसाफ़ी है। अभी कुछ बिल जो हैं एमएसपी पे हो जाए, ये अजय मिश्रा टहनी की गिरफ्तारी हो जाए, और बाकी जो है हमारी ऊपर वाली कमेटी जो करेगी उस पर हम सहमत हैं। वो कहेगी चले जाओ, उसी वक्त हम चले जाएंगे। तब तक हम जाने वाले बिल्कुल नहीं है यहाँ से, मैदान छोड़ के जाएंगे। एमएसपी की बात जो हो रही है, एमएसपी के लिए बारे में यह भी कहा जा रहा है कि एमएसपी यदि हो रही है तो फिर मछली पे भी हो, सभी फसलों पे एमएसपी हो। आपका क्या कहना? भाई जितनी फसलों पे इन्होंने एमएसपी का दावा किया है उन सभी पे एमएसपी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कृषि बिल वापस लिया, उससे आप मानते हैं कि ये आप लोगों की जीत है, और जीत है तो कितनी जीत है? अभी तो उन्होंने वापस लिया है, 50% जीत है। उसको कानूनी जमा पहनाएं, किसानों को लिखती रूप में दें, और हम लोग घर पे जाएं तो हमारे सीनियर लीडर हमें कुछ दिखाएं कि हम 1 साल में हमने ये खोया और ये पाया है। उसके बिना लिखती रूप में हम नहीं मानने वाले। और दूसरी बात, अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो उसको गारंटी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसान एमएसपी पे अड़ा है, तो क्या जब तक एमएसपी पे बात नहीं बनती तब तक फिर अगले साल तक ये धरना जारी रहेगा? सर ये चाहे 24 तक चलना पड़े, एमएसपी पे गारंटी तो लेके ही किसान हटेगा। एमएसपी की गारंटी किसान की एक जीविका है, उसे जीने के लिए एमएसपी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसानी हमारी घाटे में जा रही है। कई दौर की बात की सरकार ने पहले भी, और अब किसान चाह रहे हैं कि एमएसपी पर बात हो। अभी तक का कोई संदेश आया सरकार का? अभी तक कोई संदेश नहीं आया वहाँ से। कोई एमएसपी गारंटी के बिना तो कोई जाएंगे नहीं। ये सबसे हमारा मेन मुद्दा है, इसी से किसान पिस रहा है, ये इनकी मेन कमाई है, वो इनकी कमाई खा रहे हैं। आप अपना विचार बताएं, ये एमएसपी के बारे में क्या कहें? एमएसपी के बारे में सबसे पहले तो ये है कि एक रावण के भाई कुंभकर्ण थे, उनकी 6 महीने में नींद खुलती थी, लेकिन मोदी जी की नींद जो खुली है तो 358 दिन में खुली है। जब खुली है कि किसानों के 1 जख्म 2 जख्म और भारी से भारी जख्म इनके पहुंचा दिए मोदी ने। कि सबसे बड़ी जख्म तो हमारे जो गाड़ियां चढ़ाई गई, हमारे भाई शहीद हुए, वो जख्म, फिर यहाँ पर भी अत्याचार किए गए, 750 भाई हमारे शहीद हो गए। इतनी लेट आँख खुली, जेल में घुस दिए गए और केस लगा दिए गए, लेकिन कभी ना थकने वाले इंसान को किसान कहते हैं।
ये 1 साल हुआ, ये थकता नहीं, ये तो 11 साल हो जाए तब भी ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। इनका कहना है कि किसान जो है वो कभी भी थकता नहीं है, सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, अपने खेतों में पसीना बहाता है। लेकिन सिर्फ एमएसपी ही वो वजह है जो किसानों को यहाँ रोड पर धरने देने के लिए मजबूर कर रही है, और जब तक एमएसपी पर बात साफ नहीं होगी तब तक किसान यहाँ से हटेगा नहीं। वाले हाथ जब कानून बनाएंगे, सारे मसले एक झटके में हल हो जाएंगे। मैं आ पहुंचा हूं किसानों के एक खास जगह पर जहां किसान बैठकी कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि किसान कृषि बिल वापसी के बावजूद किसान डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। अब इनकी मांग है कि एमएसपी पर बात हो, एमएसपी की गारंटी मिले। ये बताएं, अब जो किसानों की मांग है एमएसपी पर कि एमएसपी पर गारंटी बने, उस पर किसान अड़ा हुआ है, तो क्या फिर से 1 साल का धरना होगा? नहीं, वो मान जाएंगे, बहुत जल्दी मान कर रहे हैं उसको। और डिमांड क्या, डिमांड तो हमारी बहुत पहले से आ रही है, हमको इतनी बड़ी डिमांड थोड़ा ही है। हमारा तो सिर्फ ये कहना है, जो आपने हमारा न्यूनतम मूल्य तय किया उससे नीचे जो हमारी फसल खरीदे उसमें सजा का प्रावधान कर दो कि कोई उससे नीचे हमारी फसल ना खरीदे। क्योंकि जब सुई का और उसके रेट तो वे तय करें और हमारे रेट सरकार तय करे, तो हम तो ये कह रहे कि जो तुमने हमारा रेट तय कर दिया हम उस पर भी संतुष्ट है, पर जालिमों कम से हमारी बिकवा तो दो, उससे नीचे हमारी खरीद तो ना कोई। ये हमारा सरकार से कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं? वार्ता का क्रम शुरू करें जो टूटा हुआ है, और ये बहुत छोटी छोटी सी समस्या रह गई है। एमएसपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें हम यही प्रावधान तो चाह रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो कम रेट पर ना खरीदी जाए। एमएसपी के अलावा भी कुछ मांगे किसानों के सुनने में आ रही हैं। एमएसपी के अलावा जो है छोटी छोटी समस्याएं हैं। 700 किसान हमारे जो है इसमें आंदोलन में शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, उन्हें मुआवजा दिया जाए। ये सब मांगे तो अगर ये हो सकता था प्रधानमंत्री जी पहले महीने में ही कर देते तो ये घटना नहीं घटती। ये तो आंदोलन में घटी है ना, तो उन्हें भी जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। और इसी तरह की छोटी छोटी समस्या वार्ता का क्रम शुरू हो तो ये निमट जाएंगी। किसान एमएसपी को लेकर के लगातार मांगे कर रहा है। एमएसपी अभी जिन फसलों पर है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी फसलों पर होनी चाहिए एमएसपी। नहीं, फसलों पर तो सारी पे होनी चाहिए एमएसपी, पर जिन पे है ये तो खरीद दी जाओ, और बाकी तो देखो जो किसान फसल उगा रहा उसके एमएसपी तो सारी होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं सरकार के लिए। और एमएसपी दे रही है सरकार, भाई एक लाइन ही तो लिखनी है, अगर इससे कम पे कोई खरीदारी ना करेगा। अच्छा, दुनिया के किसी देश में, मुझे शायद ये आइडिया नहीं है, आप बताएं, दुनिया के किसी देश में सारी फसलों के लिए या एमएसपी है? नहीं, नहीं है। नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ये मांगे की जाए। ये यही है, यहाँ भी नहीं है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ किसान है, यहाँ किसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और देशों में किसान बहुत बड़े बड़े किसान हैं, वहाँ तो सरकार सब्सिडी इतनी दे दे किसानों को, उन्हें एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये बताएं कि किसान जो है क्या अगले 1 साल की और तैयारी करके आए हैं यहाँ पे? अगर एमएसपी ना मिलेगी तो चाहे 4 साल हो जाए, 24 के बाद जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है हमें। 24 के बाद जाएंगे, इसका मतलब कि अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव तक टिके रहेंगे? बिल्कुल टिके रहेंगे, और बिल्कुल अगर मांग नहीं मांगी जाए तो फिर तो टिके ही रहेंगे। कहाँ जाएंगे? जब 1 साल से नहीं भगे तो अब क्यों भग जाएंगे? अब जो बात होगी सीधे मोदी से बात आप लोग करना चाहिए। सीधे मोदी से बात करेंगे, मोदी को करनी भी चाहिए। उसकी प्रजा है, वो राजा है, वो प्रधानमंत्री है हमारे देश का। किसानों का कहना है कि अब जो बात होगी सीधे प्रधानमंत्री से ही होगी, किसी नुमाइंदे से नहीं होगी, और इसका रास्ता प्रधानमंत्री को ही निकालना होगा कि एमएसपी पर सरकार क्या बात बनती है और किसानों के बीच में क्या समझौता होता है। बाकी सभी नेतागण और आज ये गाजीपुर बॉर्डर पर आए हुए मेरे सभी लड़ाकू किसान, मेरे साथ गौरव टिकैत जी हैं, और मैं इनसे ही जानूंगा कि आगे इन लोगों की क्या रणनीति है। कृषि बिलों की वापसी के बाद किसान कब तक धरने पर बना रहना चाहता है, आप बताएं। देखिए, ये कानून हमारे पे थोपे हुए थे। इस किसान ये जो नाम इन्होंने कृषि सुधार कानून इसका दिया था, लेकिन एक शब्द भी इन कानूनों में कोई कृषि सुधार का नहीं था। सिर्फ कॉरपोरेट के बनाए हुए, उन्हीं के पूरे दिखाए हुए रास्ते बनाए हुए कानून थे। किसान का कोई एक सुधार भी इसमें नहीं था। इन्होंने वापसी ले लिया, किसान ने धन्यवाद करा, लेकिन किसान को मिला क्या? किसान ये कह रहा कि हमें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमने बाजार भाव की बात अभी नहीं करी, हमने मूल्य सूचकांक जो है, जो जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे,
हमने उसकी बात नहीं करी। हमने ये कहा कि हमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित जो रेट हैं उस पर एक श्योरिटी दे दो, गारंटी एक लीगल कानून बना दें कि इससे नीचे की फसल हमारी रेट पर नहीं बिकेगी। तो इसमें किसान का भला हो जाएगा, लाभ नहीं है, थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। आधे रेट में वो अपनी फसलें बेच रहा है। तो अभी जो एमएसपी है वो सारी फसलों पर नहीं है, तो आपकी क्या मांग है कि सारी फसलों पर हो या फिर जिन फसलों? हमने ये कहा कि इसमें बहुत पैच टेक्निकली हैं, ये एकदम भी नहीं लागू हो सकता कि भाई एकदम लागू हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत होनी चाहिए। किसान का हक है एमएसपी, उस पर एक वार्ता का दौर शुरू हो। किस तरीके से जो संयुक्त मोर्चा क्या अपना जो प्रावधान लेकर आ रहा, क्या वो उसके पास प्रपोजल हैं, उसके भी प्रपोजल उसके सुने और एमएसपी को एक लीगल गारंटी के उसमें दायरे में लेकर हमें 750 किसान शहीद हो गए, उनके परिवारों के बारे में भी सोचें, उनके क्या स्थिति होगी उनके बारे में सोचें। इसी तरीके से कई हजार मुकदमे किसानों पर इस आंदोलन के दौरान में रखे, यानी कि बातचीत से हर समस्या का हल निकल जाएगा। अभी तक कोई संदेश आया है सरकार की ओर से? कोई संदेशा नहीं आया। गौरव टिकैत हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि कृषि बिल की वापसी जीत नहीं है, ये किसानों का हक है जो उन्हें वापस मिला है और आगे भी एमएसपी पर उनकी बात जारी रहेगी। वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान बिल मैं वापस लेता हूं और किसान जो हैं 1 साल से घर से दूर हैं वो अपने घर को लौटें, तो फिर ये धरना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने पूरी बात शायद हमारी सुनी नहीं। हम पहले दिन से कह रहे थे प्रधानमंत्री जो ज़बरदस्ती आप हमें उपहार दे रहे हो ये तो वापस ले लो और हमें वो दो जो हमें चाहिए। तो पहली बात तो उन्होंने सुन ली, दूसरी बात ना सुनी तो कोई बात नहीं, सुना देंगे, भूल गए होंगे। और कुछ अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहेंगे? यही कि संयुक्त किसान मोर्चा स्वागत करता है प्रधानमंत्री की घोषणा का और उम्मीद करता है कि उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने जो चिट्ठी लिख के उन्हें बाकी बातें याद दिलाई हैं उस पर वो गौर करेंगे, जल्द से जल्द किसानों की बात सुनेंगे ताकि हम भी यहाँ से उठ के जाएं। सड़क पे बैठने का हमें कोई शौक नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव और ये अपनी कृषि बिलों की वापसी को ये अपनी जीत बता रहे हैं। हालांकि कई किसानों ने ये कहा है कि नहीं, हम इसे अपनी जीत नहीं मानते हैं, ये हमारा हक था जो हमें वापस मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। किसान अब एमएसपी की बात पर अड़ा हुआ है। आप बता रहे थे कि कई किसानों से मेरी बात हुई थी कि एमएसपी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम 1 साल 2 साल यहाँ अड़े रहेंगे। आप क्या कहते हैं? एमएसपी जब तक नहीं मिलेगी अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे बिल्कुल। अभी तक किसान गन्ने का जो मूल्य है उसको नहीं दिलवा पाते। ये आगे की जो रणनीति है कृषि बिल की वापसी के बाद आप क्या करें? पहले तो ये हमारी जो दो हमारी मांगे हैं, एक तो ये एमएसपी की और एक ऊपर जो केंद्रीय मंत्री है गृह राज्य मंत्री, इनको क्या नाम है इस्तीफा की उसकी मांग है। नहीं, स्वामीनाथन कमीशन के अनुरूप सारी फसलों पे एमएसपी है और ये घोषणा भी करते हैं, लेकिन एमएसपी पर मात्र खरीद गेहूं और धान की करते हैं आमतौर पर, लेकिन एमएसपी तो 23 फसलों की हमारी तो मांग है और भी जो फसलें जिनसे हैं सब पर एमएसपी हो और स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार C2 + 50% अर्थात 1.5 गुना लागत का ये अनुरूप इसका होना चाहिए। ये है हमारी मांग और इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा उनको। ये आंदोलन इस हिंदुस्तान के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले का आंदोलन है अभी भी। तो इसलिए जब तक ये आंदोलन उसी प्रकार से चलता ही रहेगा जब तक हिंदुस्तान की सरकार एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाएगी। सरकार की कृषि बिल वापसी के बाद किसानों का हौसला बढ़ा हुआ है और अब ये एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी या और उनकी और भी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारी बात यही अटकी रहेगी और हम रोड पर धरना देते रहेंगे। हम यहाँ कुछ ऐसे किसानों के बीच में हैं जो किसानों के बेटे हैं और ये सैनिक भी थे, अब भूतपूर्व सैनिक हैं और अब किसानी कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या अड़चन है? अब अड़चन ये है कि जो एमएसपी का गारंटी कानून बनना चाहिए था वो बनाना चाहिए, और अगर ये बना देते तो ये किसान सब घर वापस चले जाएंगे। लेकिन पहले जो बात थी कि 3 कृषि बिल ही सबसे बड़ी बाधा थे किसानों को मनाने के लिए, किसानों की घर वापसी के लिए। सरकार ने वो वापसी की और किसानों से अनुरोध किया कि अब किसान घर जाएं, अपने बच्चों के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें। तो अब ये एमएसपी पर जो बात आ रही है, एमएसपी पे बात बैठकर भी किसान आंदोलन खत्म करके भी की जा सकती है। नहीं, ऐसा है कि ये जो सरकार है, अब सरकार में जो जुमलेबाजी होती है ना
जो कि झूठा प्रचार करके यानी कि झूठे वायदे करके और जो फिर मतलब वायदा कर लिया और उसको पूरा नहीं किया। बहुत टाइम से ये मोदी सरकार ये कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो इन्हें गारंटी कानून बनाने में क्या तकलीफ है? जब तक पूरी गारंटी इसे यहाँ लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। एमएसपी की गारंटी ही चाहिए, नहीं तो आज किसी के किसान के खेत में 50 बोरी पैदा होता है, 20 बोरी तो एमएसपी पर खरीद लेते हैं, 30 बोरी जो है बेचारे 1500 रुपये के भाव में बिकता है। यही तो दिक्कत है, किसान का जो जितना फसल है वो एमएसपी पर बिकता ही नहीं है। आप एमएसपी पर जब तक बात नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। धरना जारी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल धरना जारी है, क्योंकि इस धरने के ऊपर ही सरकार को झुकाया जा सकता है, वरना अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये एज इट इज छोड़ देंगे और पेंडिंग ट्रे में डाल देंगे। ये सरकार ये सोचती है कि कृषि बिल को वापसी को करके यदि उसके सिर का दर्द कम हो गया तो ये उसकी गलतफहमी है। एमएसपी वाली बात जो है दूर तक जाएगी और सरकार को ये सोचना होगा कि इस आग को ठंडा करने के लिए वो कौन सी कदम उठाए। क्या कृषि बिल की वापसी के बाद अड़चन अब क्या है? तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अब अड़चन ये है, एक तो एमएसपी पे कानून बने, दूसरा हमारे जो 650-700 के लगभग जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए उन्हें, और जितने हमारे साथियों पर मुकदमे लगे हैं आंदोलन के शुरू से लेकर अब तक वो सारे मुकदमे वापस हों। लेकिन कृषि बिल की वापसी ही किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, तो अब ये फिर जो नई बात है एमएसपी वापसी लेने के बाद? नहीं, ये हमारी बहुत पहली बात है। एमएसपी तो हम बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं एमएसपी के लिए, और कृषि बिल के साथ साथ आप पिछला उठा कर देख लो, हमारी एमएसपी की भी हमारी मांग है बरकरार पहले से ही, और जब तक एमएसपी नहीं है जब तक धरना खत्म नहीं होएगा। किसान की फसल बर्बादी होती है, उस पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बतौर उन पर पैसा लिया जाता है किसान से, और फसल बर्बाद होने के बाद में 2-4 किसानों को उसका मुआवजा मिल जाता है, बाकी किसान सब रोते बिलखते रह जाते हैं। इस पर कोई ठोस कानून बननी चाहिए। तीसरी बात यह है कि 1 साल हो गए कानून को एक बने हुए, किसान आंदोलन बराबर कर रहे हैं, ये बात पहले ही सोच ली जाती तो आज हमारे 650-700 किसान शहीद क्यों होते, और आज वो यदि शहीद हुए हैं तो इसके जिम्मेदार भी सरकार है। लेकिन कहते हैं कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें तो बात बनेगी। सरकार ने कृषि बिल वापस लेकर के 2 कदम चल दिया तो बात कहाँ अटकी है? सरकार की मंशा बिल्कुल भी बिलों को वापस लेने की नहीं थी। 12 दौर की बातचीत ये सिद्ध करती है। सरकार ने सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए सरकार ने घुटने टेके हैं। ये बिल तो पहले भी सही थे, ये बिल पहले भी गलत थे, आज भी गलत हैं, लेकिन सरकार ने जो है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, सरकार को दिखाई दे रहा तुम्हारी कुर्सी जाएगी। और बात यह है कि कहा गया है कि खुल के कहो तो कोई बात बनेगी। पहले एक खास मुद्दा हम लोग देखते थे कि तीनों बिल वापस हों तब जा कर के हम कानून वापस लेंगे, लेकिन तीनों बिलों की वापसी के बाद अब बात एमएसपी पर अटक गई है और किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर बात नहीं बनेगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। फिलहाल जनमंच से मैं लेता हूँ विराम। जनमंच की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी, मिलेगी किसी और मुकाम पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।